नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन और आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। जय माता दी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इनकम टैक्स रिटर्न अभी भरें या नहीं। मेरा मानना है कि अगर आप सोच रहे हो कि फॉर्म आ चुके हैं और आइटम भर देते हैं, इनकम टैक्स का रिफंड ले लेते हैं या एक कंप्लायंस से पूरा कर लेते हैं, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। अभी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल भी नहीं भरनी है। कुछ केसेस है जिसके अंदर आप भर सकते हो, तो सारे केस डिस्कस करूंगा मैं, क्यों मना कर रहा हूं और कौन कौन से वो केस है जहां पे आप अपनी आईटीआर भर सकते हो वो बताऊं। उससे पहले एक डाटा दिखाता हूं आपको। इनकम टैक्स की वेबसाइट मैंने खोली हुई है जिसके अंदर 11,97,42,740 रजिस्टर्ड यूजर हैं जिन्होंने इनकम टैक्स पे अपना रजिस्टर कराया पैन नंबर लेके। वो बात अलग है, 12 करोड़ के आसपास है। 12 करोड़ में से आधे लोग ही आईटीआर भरते हैं और उसमें से भी इक्का दुक्का यानी कि मैं बोलूंगा 70 लाख लोग ऐसे हैं जो इफेक्टिवली टैक्स पे करते हैं। बाकी किसी की नील की रिटर्न है, कोई रिबेट ले लेता है, वो है। अब मैं बात करूंगा इस साल की, 59,045 लोग AY 24-25 की आइटम भर चुके हैं। 1 तारीख को भर दी है, जिस दिन फॉर्म आया ना 1 तारीख को भर दी। वो नील की हो सकती है, शेयर मार्केट की हो सकती है, कुछ केस ऐसे हैं जिसके अंदर अलाउ है। उसमें से 2,940 आइटम प्रोसेस भी हो गई, यानी कि लोगों ने फॉर्म भी भर दिया, उनकी आइटम प्रोसेस भी हो गई है। कितना बड़ा गलती उन्होंने करी होगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें उनको नहीं भरनी चाहिए थी। मेरे पास फ़ोन आ रहे थे बहुत सारे कि आइटम भर दो, आइटम भर दो। मैं उनको समझाया कि अभी नहीं, मैं 15 जून को आपकी आइटम भरना शुरू करूँगा। उन्होंने पूछा क्यों? मैं कहा उसके लिए मेरी वीडियो देख लियो, क्योंकि हर किसी को बताना पॉसिबल नहीं है। ये डाटा आ गया है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आईटीआर जो है 15 जून के बाद भरिएगा। ये देखिए, आपको आईटीआर भरनी कब है, पहले बता दूं किस साल की आईटीआर की बात कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू क्या है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहा हूं मैं। 23-24 जो भी निकल गया है मार्च 24 में, 1 अप्रैल 23 से मार्च 24 का डाटा, मार्च 24, जिसको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं AY 24-25 की हम आइडिया भर रहे हैं। क्लाइंट कंफ्यूज रहता है। मैं किसी कहता हूँ कि फाइनेंशियल 23-24 का डाटा दे दे, वो कहता है 24-25 का देना है। तो हम डाटा जो ले रहे हैं वो सारा डाटा लेंगे 23-24 का, और हम बोलते हैं क्या इसको, असेसमेंट ईयर 24-25। यानी कि इस साल की आईटीआर पिछले साल की आईटीआर हम इस साल भर रहे हैं, इसीलिए इसी को बोला जाता है असेसमेंट ईयर 24-25। यानी कि मैं कहूँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 दे दो डाटा या असेसमेंट 24-25 का डाटा दे दो, तो इसका मतलब यही है कि आपको 1 अप्रैल 23 से मार्च 24 की डाटा देनी है। डाटा से मतलब फॉर्म 16 भी इस पीरियड का होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट इस पीरियड की होगी, आपका कैपिटल गेन इस साल का होगा, TIS 26S सब इस पीरियड के बीच का होगा जो आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं। तो अब जब किसी की अब आईटीआर भरने के लिए बोलो, कोई कंसल्टेंट बोले या कोई असेसी बोले, तो इस पीरियड का डाटा आप उसको दे देना, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसको समझ जाइए। क्या आपको भी ऐसी दिक्कत आती है जो CA एडवोकेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर आज भी इससे जूझ रहे हैं लोगों को समझाने में। चलिए कोई बात नहीं। जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 31 जुलाई 24 है। 31 जुलाई 24 तक आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर लेनी है, जो इंडिविजुअल्स हैं और जिनका ऑडिट नहीं है। जो ऑडिट का केस है उसकी अक्टूबर तक है, सितंबर वगैरह में ऑडिट होने हैं, 31 को अक्टूबर तक उसकी आईटीआर जानी है, वो केस अलग है। मैंने लिया जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका ऑडिट नहीं है, बड़ा बिजनेस नहीं है, उस केस में 31 जुलाई 24। आपने मिस कर दी 31 जुलाई 24 तो क्या होगा, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस बार इतनी गलतियां होने वाली हैं, इतनी गलतियां होने वाली हैं, न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा आपको ऑटोमेटिक। आईटीआर तो भरना ही 15 जून के बाद, मैंने बताया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम है। 31 जुलाई से पहले पहले अगर आपने आईटीआर भर दी तो आपकी 80C है, 80D है, या जो भी डिडक्शन आप लेना चाह रहे हो, HRA लिया हुआ है, फॉर्म 16 में है, तो आप 31 जुलाई से पहले भरोगे तो ही आपको वो डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने मिस कर दिया तो आपको फिर इसके बाद 1 अगस्त से आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा। भले ही फॉर्म 16 में आपका HRA क्लेम हो, 80C हो, सब बेकार जाएगा आपका। तो ध्यान रखिए, पहली बार तो ड्यू डेट का ध्यान रखना है। पिछली बार से इस बार उन्होंने उल्टा कर दिया है, और वो भी इस वजह से है कि सरकार चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम ही इंपॉर्टेंट रहे, वही सब जगह रहे। मुझे लगता है कि शायद इस बार जो बजट आएगा या अगला बजट आएगा, 1 साल के अंदर ऑल टैक्स रिजीम जिसमें डिडक्शन मिलती हैं वो हट जाएगा, ये कन्फर्म है। लोगों ने फेक डिडक्शन ले लेके इतना बेकार कर दिया है। उम्मीद करते हैं हर साल कि ATC बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए। सरकार ने बोला हटाई दो इसको यार, जमीला ही खत्म है, तो ये हट जाएगा। ये आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल करनी है, लेट कर दिया तो क्या होगा,
और 31 दिसंबर 2024 तक भर सकते हो। लेट फीस लगेगी 5,000 रुपये। ऐसा ऐसी भरने को तैयार नहीं होता, क्या करा जाए। ये भी भूल गए तो क्या होगा, इसके बाद अब अपडेटेड ITR भर सकते हो। लेट फीस तो लगेगी लगेगी, एडिशनल टैक्स भी लगेगा। अगले साल 25% है, उससे अगले साल 50% हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन है, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी कोई भी। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप ITR भर के डिडक्शन वगैरह ले सकते थे। इस बार न्यू टैक्स डिजाइन में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत कंफ्यूजन है इस बार। वीडियो को शेयर कीजिएगा सिर्फ इस पॉइंट पे। अब आपको अपनी ITR जो भरनी है फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट है 24-25, 25 जून से 31 जुलाई की। वैसे 15 जून बोल रहा हूं मैं, 15 जून को भर सकते हो, मैंने यहाँ 25 जून लिखा हुआ है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा दोस्तों, पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो डाटा है वो डाटा हमारे 26 ईयर्स TIS, ये रहा 26 ईयर्स TIS EIS और फॉर्म 16 के बेस पर होता ज़्यादातर। बैंक स्टेटमेंट तो रेडी है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट हम किसी को देते ही नहीं है। हम ITR भरवाते हैं 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 2000 में, 2500 रुपये में भी, उसमें कोई बैंक स्टेटमेंट देखता नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं देखनी भी चाहिए इतने रुपये में। कौन देखेगा इतने रुपये में बैंक स्टेटमेंट पूरी, कौन व्यू करेगा, कौन डिस्कशन करेगा। तो ये अपडेट कैसे होगा, ये अपडेट होता है जब बैंक वाले रिटर्न अपलोड करते हैं, एम्प्लॉयर फॉर्म 16 अपलोड करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो TDS करता है, वो अपलोड होता है। वो कब तक अपलोड होगा, TCS की लास्ट डेट है 15 मई 24 जो भी आने वाला है, और TDS की लास्ट डेट है 31 मई। यानी कि सोचिए किसी का अगर TDS कटा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च का, यानी कि अभी जो आप देखोगे खोल के जिन लोगों ने ITR भर दी है उनका डाटा अपडेट है सिर्फ 9 महीने का, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, वो रिटर्न जा चुकी है। जनवरी फरवरी मार्च का डाटा अपडेट होगा 31 मई को, तो लास्ट डेट है। इसको जब अपलोड करेंगे तो 1 हफ्ता रिफ्लेक्ट होने में लगेगा आपके 26 ईयर्स TIS और EIS के अंदर, और फॉर्म 16 भी तभी मिलेगा आपको। हो सकता है आपका नील का हो, आपने सैलरी ले ली हो, डाल दिया हो। कई लोगों ने रिटर्न भर भी दी है कि हम अपना रिफंड जल्दी ले लें। अब उनका होगा क्या, 3 महीने का तो बचा हुआ है, वो 26 ईयर्स में आएगा नहीं। वो कब आएगा, 31 मई के बाद। 26 ईयर्स में जो जनवरी फरवरी मार्च का अगर कुछ TDS कटा हुआ हुआ तो इसके बाद दिखाई देगा। अब उनकी ITR प्रोसेस हो जाएगी और फिर डिमांड निकल कर आ जाएगी कि आपने इनकम नहीं ली है, आपकी ITR में और आपके 26 ईयर्स में मिसमैच है, आप अपनी ITR को रिवाइज करो। काम बढ़ गया ना, कितना काम बढ़ गया। और बात और, जो बैंक वाले हैं जो सेक्शन 285BA के अंदर SFT फाइल करते हैं, SFT मतलब आपकी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स को अपलोड करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल को अपलोड करते हैं, आपका कैश डिपॉजिट अपलोड करते हैं, वो भी 31 मई के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा। सोचिए जिन लोगों ने ITR भर दी है 59,000 लोगों को दिखाया है, हो सकता है उसने जनवरी फरवरी मार्च में कोई प्रॉपर्टी बेची हो 50 लाख की या 70 लाख रुपए की, उसने किसी को ITR दे दी, क्योंकि वो डाटा भी अपलोड नहीं हुआ जनवरी फरवरी मार्च का लास्ट क्वार्टर का। ITR उसने बिना प्रॉपर्टी के भर दी होगी, वो कब अपलोड होगा, 31 मई के बाद। क्या होगा फिर, नोटिस आएगा उसके पास मिसमैच का 148 में कि आपने प्रॉपर्टी बेची है और आपने ITR में नहीं दिखाया। फिर आप पूछोगे सी से, भाई तूने क्यों नहीं दिखाया ये, वो बोलेगा यार पेपर 26 से सेव है, इसमें दिखाई नहीं रहा आपका। भाई दिखाएगा कैसे, आपने जल्दी भर दिया। तो जो पोजीशन है, कौन कौन से पॉइंट बताता हूँ। आपने अगर गाड़ी खरीदी होगी लास्ट क्वार्टर में, उसका TCS नहीं आएगा। लास्ट क्वार्टर का TDS अगर कटा हुआ है वो भी दिखाई नहीं देगा। लास्ट क्वार्टर में जितने भी आपने कैश डिपॉजिट कराया है, प्रॉपर्टी बेची खरीदी है, या शेयर की कोई भी ट्रांजेक्शन करी लास्ट क्वार्टर में, शेयर मार्केट वाले बहुत जल्दी कर रहे हैं, भर रहे हैं रिटर्नों को, वो डाटा भी शेयर मार्केट वालों का भी डाटा नहीं आया होगा, इसीलिए कह रहा हूं इस बीच में भरें। अच्छा, आप क्या कर सकते हो अभी ये बता देता हूं मैं भी। आप अपने बैंक स्टेटमेंट के बेस पे एक सेल्फ कंप्यूटेशन बनाइए। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, 26 एज को बेस मान लेते हैं। 26 एज आपका गलत भी हो सकता है, TIS आपका गलत भी हो सकता है। ये एक स्टेटमेंट्स हैं बस, ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट अ बेस फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है हमेशा। बैंक स्टेटमेंट में पैसा आया नहीं आया, अभी परसों एक ITR मैंने रिवाइज करी है, 18 लाख रुपए का उसमें 94C में TDS कटा हुआ था। इनकम टैक्स कमिश्नर का केस था। मैंने कहा जी आपकी इनकम है 18 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्टर की इनकम आई हुई है, TDS भी लिया हुआ, ये क्या है। तो उसने कहा कि सर मेरा तो है ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो सैलरी लेता हूँ, मैं तो काम नहीं कर सकता कुछ और। मैं कहा लेकिन आपने तो लिया हुआ ITR में। कह रहा है जिसको मैंने दी थी उसने इंपोर्ट करा, ऑटोमेटिक आ गया, उसकी वजह से डिमांड भी आ गई उसकी 18 लाख रुपए की वजह से। तो उनने तब दिखाया मेरे को, फिर मैंने उसकी रेक्टिफाई करी है, वो अमाउंट हटा दिया मैंने। इसीलिए 26 एज को बेस नहीं, 26 एक गलत भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ चेक कर लीजिए, रिकन्सिलेशन जरूर बना लीजिए बैंक स्टेटमेंट के बेस पे, जब ये अपडेट हो जाए इससे मैच कर लीजिए और क्वेरी पूछ लीजिए
कि भैया बैंक स्टेटमेंट में इतना रुपया आया हुआ है, 26 ईयर्स में कम है, TIS में कम है या TIS में ज़्यादा है, इसका फ़र्क का रीज़न क्या है, डिस्कशन हो जाएगा, उसे नोट कर लीजिए, उसके बाद ITR फाइल करिए। तो ये जो बता रहा हूँ मेन जो फ़र्क है, जनवरी फरवरी मार्च का डाटा अब तक अपडेट नहीं हुआ है, वो अपडेट होगा 31 मई के बाद, जो कि लास्ट डेट है TDS रिटर्न, TCS की 15 मई, और SFT जो फाइल करेंगे बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री करते हैं वो वाले, लास्ट क्वार्टर का डाटा अभी भी आपके 26 ईयर्स और TIS में शो नहीं हो रहा है, डिविडेंड भी शो नहीं हो रहा, जो डिविडेंड डालते हैं। तो जितनी भी एंट्रियां हैं ऐसी, वो आपके अभी अपडेट नहीं हुई हैं लास्ट क्वार्टर की। तो अभी आप ITR को इग्नोर करें, सेल्फ कंप्यूटेशन जरूर बना लें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं अपने प्रैक्टिकल चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ITR का टाइम आ रहा है और मैं सारी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता रहूंगा और साथ में लाइव सेशन भी लेता रहूंगा, क्योंकि अब टाइम है आप लोगों का। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका क्या सुझाव है जो मैंने बताया है कि हमें इस समय ITR होल्ड कर लेनी चाहिए। कुछ ITR को आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी पे TDS नहीं करता, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को ITR भरनी चाहिए उसको रुक के ही भरनी चाहिए, चाहे केस कैसा भी हो। एक बार इंश्योर होना जरूरी है कि मेरा 26 ईयर्स और TIS सही से चेक हुआ है या नहीं। वीडियो को जितना हो सके पूरी इंडिया में शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग धड़ल्ले से रिफंड लेने के चक्कर में जल्दी जल्दी ITR भर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी मना नहीं कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भैया आ रहा है तो कर देते हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर का TDS तो है नहीं, बाद में मिसमैच आएगा इंटीमेशन में और डिमांड निकलेगी। हो सकता है इनकम टैक्स में केस भी लग जाए इस वजह से कि आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दी है। तो उसके लिए वेट कर लें और वीडियो को शेयर कर लें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।